Hello guys, welcome back to GATC Chronicle channel. Now we are doing question from 2017. 2 मार्क्स के लिए आया था. आपको ये एनमोस दे रखा है और आपको इसका VTN दे रखा है 1 वोल्ट और इसका ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर म्यू एन सी ओ एक्स ओमेगा बाई एल आपको दे रखा है 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर. आपको बोल रहा है कि ये जो एनमोस है ना सेचुरेशन में है, ठीक है, और इसका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आप नेगलेक्ट कर दो, बॉडी बायस इफेक्ट्स भी नेगलेक्ट कर दो और आप यहाँ पे इसमें ड्रेन करंट की वैल्यू बताओ. आईडी आपका यहाँ है, राइट. अभी आपको पता है मेरा एनमोस जो है ना सेचुरेशन में है, ठीक है, तो मेरा आईडी का रहेगा हाफ ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. अब इसमें आपको ये नोन है, ये नोन है, ये भी नोन नहीं है और ये भी नोन नहीं है, ठीक है. 2 आ गए. अभी हम देखते हैं. अगर आप अभी देखो ये क्या है, फिक्स बायस सर्किट है, ये फिक्स बायस सर्किट है ना, तो जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी भैया आपकी VG रहेगी, VG रहेगी और आपकी यहाँ पे क्या रहेगी VGS. आपको पता है कि मेरा IG जो होता है ना 0 होता है, तो अगर मैं इसका सिंपल अगर सर्किट दोबारा ड्रॉ करूँ तो ये क्या बनेगा VDD RD आपका मोस और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा R1 पैरेलल R2 से RTH और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी VTH, राइट. और VTH की आपकी वैल्यू क्या आएगी R2 डॉट VDD. ये हमने BJT एनालिसिस में भी बहुत बार किया. R1 प्लस R2 आपको दे रखा है 5 मेगा ओम और R1 दे रखा है आपको 3 प्लस 5 8 और VDD आपको दे रखा है 8. तो ये आ गया आपकी 5 वोल्ट, राइट. अब मेरी ये 5 वोल्ट आ गया. अब आपको पता है यहाँ से करंट मेरा 0 जा रहा है, यहाँ पे है मेरी VGS और यहाँ पे भी करंट ID है, यहाँ पे भी करंट ID है. तो अगर मैं इस लूप में इक्वेशन लगाऊँ तो क्या बन गया 5 इक्वल्स टू VGS प्लस ID RS, राइट. तो VGS को क्या लिख सकती हूँ मैं 5 माइनस ID RS की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलो ओम, राइट. 5 माइनस ID. अब आपको ये ID भी आप VGS की टर्म में ले सकते हो, ये VGS आपने ID की टर्म में ले लिया. तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ सिंपल, मैं ID को यहाँ पे लिख देती हूँ 5 माइनस VGS और ID की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में यूज़ करूँ. सो दिस इज़ 5 माइनस VGS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर आपको 1 दे रखा है, राइट. और ये क्या हो गया VGS माइनस VT भी आपको 1 दे रखा है का होल स्क्वायर. सो ये क्या बन गया 10 माइनस 2 VGS इक्वल्स टू VGS का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 VGS. अब यहाँ से आपकी VGS क्या आएगी प्लस माइनस 3. अब मेरा सेचुरेशन में है ऑन है, VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VT दैट इज़ 1. सो आपकी VGS की वैल्यू क्या आ गया प्लस 3, राइट. ID क्या था आपका 5 माइनस VGS 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 मिली एम्पेयर. क्वाइट ईजी क्वेश्चन. 2 मार्क्स के लिए आया था 2017 में. कुछ नहीं था, उसने सेचुरेशन में दे रखा था, ID हमने सेचुरेशन में निकाला और एक ID और VGS का हमने यहाँ से रिलेशन किया और दोनों को सॉल्व किया तो हो गया. ये गुड लक था कि ये दोनों VGS कैंसिल होते, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, VGS की 2 वैल्यूज़ आती, तो दोज वैल्यूज़ ऑल्सो यू कैन कि VT से बड़ी होनी चाहिए, वी कैन डू. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 29. अब आपको क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है. बोल रहा है कि एक N चैनल एनहांसमेंट मोस है, ठीक है, बाय सच दैट VGS इज़ ग्रेटर देन VT ऑन है मतलब एंड VDS इज़ ग्रेटर देन VGS माइनस VT. दैट मीन्स मेरा सेचुरेशन में भी है. अब बोल रहा है कि VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज है, VDS ड्रेन टू है. कंसीडरिंग द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, हमें लैम्डा कंसीडर करना है और द मोसफेट बिहेव एज. मोसफेट आपका कैसे बिहेव करेगा, सेचुरेशन में है तो मेरा मोसफेट कैसे बिहेव करेगा, एज ए वोल्टेज सोर्स बिहेव करेगा या एज ए करंट सोर्स बिहेव करेगा. आपको पता है मेरा मोसफेट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, इसकी पूरी वैल्यू सिर्फ ID पे रहती है डिपेंड, राइट. तो एज ए करंट सोर्स से करेगा. सेचुरेशन में करंट आपका फिक्स हो जाता है ना, करंट फिक्स हो गया तो आपको ID सेम दे रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि करंट सोर्स की तरह वो काम कर रहा है. आगे इसके और ऑप्शन दे रखे हैं कि जो है आउटपुट इम्पीडेंस वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा. अब आप एक बात बताओ, करंट सोर्स है,
अगर मेरा इनफाइनाइट हो गया इम्पिडेंस तो करंट क्या मेरा फ्लो करेगा? इनफाइनाइट हो गया तो नहीं करेगा, फाइनाइट होगा तभी करेगा ना. सो दिस बिहेव्स एज ए करंट सोर्स विद फाइनाइट आउटपुट इम्पिडेंस. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिस इज सी. राइट. 1 मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चन 2017 में. डायरेक्ट था. ईमोस आपको दे रखे, सेचुरेशन में काम कर रहा है. सेचुरेशन में आपको पता है कि मेरा आईडी फिक्स वैल्यू हो जाती है. फिक्स वैल्यू हो जाती है तो करंट सोर्स है. करंट सोर्स है तो उसका इनफाइनाइट नहीं हो सकता. इम्पिडेंस ना या तो ज़ीरो होगा, प्रैक्टिकल केस है तो फाइनाइट होगा. सो ऑप्शन नंबर सी. नाउ सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 31 और ये 2017 का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स के लिए आया था. इसमें M1 और M2 आपको दो आइडेंटिकल एनमोस दे रखे हैं. इनका थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको बोल रहा है कि 1 वोल्ट है. अब भी पूछ रहा है कि दोनों कौन से रीजन में काम कर रहे हैं. M1 M2 कौन से रीजन में काम कर रहे हैं, सेचुरेशन में कर रहे हैं या लीनियर में कर रहे हैं. ठीक है, डिपेंड्स. दोनों सेचुरेशन में है, दोनों लीनियर में, एक सेचुरेशन में, एक लीनियर में, एक लीनियर में, एक सेचुरेशन में. अब आप ये कैसे करोगे? दिस वॉज क्वाइट लेंथी क्वेश्चन हो सकता है. ये स्पीड पे रखना है बस हमें थोड़ा सा. अभी आप देखो, इसका ट्रांजिस्टर का VGS यहाँ है, इसका यहाँ पे है. इसको मैं यहाँ पे मान लेती हूँ VX. हमारा हमेशा फर्स्ट कंजप्शन क्या होता है कि हमारे जो ट्रांजिस्टर है ना सेचुरेशन में काम कर रहे हैं. assuming that in saturation mode. राइट. सो आप देखो M1 के लिए मैं मान लेती हूँ दोनों सेचुरेशन में काम कर रहे हैं तो इनका ID क्या रहेगा? सेम रहेगा. ID अगर सेम है तो मैं वहाँ से VGS की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ. अब आप देखो M1 के लिए मेरा V ओवर ड्राइव कितना है? VGS 1 माइनस VT 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 वोल्ट. और VDS कितना है? दैट इज़ VX. अगर मेरा M1 सेचुरेशन में है तो VX मेरा क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए. ये मेरी एक कंडीशन है. ठीक है. M2 भी मैं मान रही हूँ सेचुरेशन में है, उसके लिए VGS क्या है? 2.5 माइनस VX और ओवर ड्राइव क्या हो गया? -1. दिस इज़ 1.5 माइनस VX. और इसके लिए VDS क्या है आपका? 3 माइनस VX. और एक किससे ग्रेटर होना चाहिए? 1.5 माइनस VX. ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा. ये कंडीशन तो मेरी हर हाल में सेटिस्फाई होएगी. तो आपका क्या पता चल गया? M2 तो है वो तो सेचुरेशन में ही है फॉर श्योर. राइट. M2 तो जो है ना मेरा फिक्स हो गया कि सेचुरेशन में, क्योंकि कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी. इसमें हम कट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि इसने हमें कट ऑफ का ऑप्शन ही नहीं दिया. तो वी कैन ईजिली इग्नोर. दैट मीन्स 2.5 माइनस VX जो है ना तो ऑटोमेटिक वो आपका 1 से ग्रेटर है. दैट इज़ जो आपका VX है ना वो लेस देन 1.5 है. ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होनी ही होनी है क्योंकि इसने हमें ऑप्शन ही नहीं दिया. तो हम देख लेंगे जब हम VX की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लेनी चाहिएगी. और M2 जो है ना मैंने सेचुरेशन में. अब M1 के लिए देख रहे हैं. अब मान लिया हमने ये दोनों सेचुरेशन में हैं तो इन दोनों का करंट सेम होना चाहिए. दैट मीन्स ID1 इक्वल्स टू ID2. आपको आइडेंटिकल दे रखे हैं तो इनका KN पैरामीटर फिक्स है. तो मैं सीधा ये लिख दूँ VGS 1 माइनस VT का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू VGS 2 माइनस VT का होल स्क्वायर. राइट. हाफ में 1 COX ओमेगा बाई L हमारे कैंसिल हो गया. VGS 1 हमने क्या निकाला है यहाँ से? VGS 1 माइनस VT क्या है? 1 इक्वल्स टू VGS 2. ये कितना है? 1.5 माइनस VX का होल स्क्वायर. राइट. तो आप देखो ये दो वैल्यू आएंगी हमारी. माइनस का VX इक्वल्स टू -1 और 1.5 माइनस का VX इक्वल्स टू 1. यहाँ से आपकी VX की वैल्यू क्या आ गया? 2.5. और यहाँ से आपकी VX की वैल्यू क्या आ गया? 0.5. ये वैल्यू तो आपकी पॉसिबल नहीं है ना. VX इक्वल्स टू 0.5. देखो VX अगर मेरा 0.5 है तो दैट मीन्स आप M1 के लिए हम चेक कर रहे हैं ये. तो मेरा जो VGS है ना VDS मस्ट बी ग्रेटर देन. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी कि VX मेरा ग्रेटर देन 1 हो. ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? इसमें नहीं हो रही. तो जो मैंने अजम्पशन मानी थी कि दोनों सेचुरेशन में है वो गलत है. अब मेरा M2 तो फिक्स है कि सेचुरेशन में है. M1 में मान लेती हूँ लीनियर में है. अगर वो लीनियर में है तो उसका लीनियर के लिए मेरी क्या वैल्यू रहेगी? KN VGS 1 माइनस VT इंटू में VDS माइनस VDS का होल स्क्वायर इक्वल्स टू M2 तो मेरा सेचुरेशन में ही है. हाफ ऑफ KN VGS 2 माइनस VT का होल स्क्वायर. राइट. आपका KN से KN कैंसिल.
VGS1 माइनस VT कितना आया था हमारा, ओवर ड्राइव वोल्टेज 1 थी हमारी, सो 1, और VDS कितना था, VDS1 VX माइनस VX का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको 2 को हम यहाँ ले आते हैं, और VGS2 माइनस VT कितना था आपका, 1.5 माइनस VX, 1.5 माइनस VX का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज़ माइनस 2 VX का होल स्क्वायर प्लस का 2 VX इक्वल्स टू 2.25 प्लस VX स्क्वायर माइनस का 3 VX। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे हमारी VX की वैल्यू आ जाएगी 0.588 और 1.91। 1.5 से लेस होनी चाहिए हमारी, तो ये कैंसिल हो गए, दिस इज़। अब आप पूछोगे इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही, ये हमने क्या माना था, सैचुरेशन रीजन में माना था, सैचुरेशन रीजन में अब नहीं है हमारा, लीनियर में है, तो VX मस्ट भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो लेस देन 1 के लिए हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 0.588। सो आपका क्या आंसर आया, M1 जो है आपका लीनियर में है और M2 जो है वो सैचुरेशन में है, राइट। हमें हमेशा पहले मान के चलना है कि हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो सैचुरेशन में है। सैचुरेशन को यूज़ करके करंट और उनके VGS और VDS की वैल्यू निकालनी है। कंडीशंस जो हम निकालेंगे उनको सेटिस्फाई करना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारी असम्पशन गलत है। तो हमने सेम सैचुरेशन माना था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी हमारी, तो हमने फिर उसको लीनियर मांगा M1 को, उसके करंट से VX की वैल्यूज़ निकाली दो, तो जौन से सेटिस्फाई कर रही थी दैट इज़ 0.588। दिस इज़ आवर आंसर।